क्या हुआ अम्मी? ये बाहर चूल्हे में डालो माँ को, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ? अच्छा खैर भाई छोड़ो, रहने दो इन सब बातों को। ये बताओ मुझे कि वो अंधेरा कहाँ है? सवेरा वही। अंदर किचन में होगी। अच्छा अच्छा खैर ठीक है। सुनो हमजा, तुमने मेरा और अपने बाप का बहुत दिल दुखाया बेटा। मुझे पता है अम्मी, शर्मिंदा भी हूँ मैं काफी। अरे तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है हा? तो और क्या करूं? अब तुम मेरी बात गौर से और कान खोल के सुन लो। बताएं। तुम तीसरी शादी करोगे, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी तीसरी शादी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ होगी। सुन लिया तुमने? ऐसे रख। अम्मी मैं पहली 2 करके पछता रहा हूँ, प्लीज मेरे से ऐसे मत करे। मैं तीसरी शादी कहाँ से करूंगा? और बेवकूफ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अम्मी से मेरा भला कैसे? ये तो वोट के नाम पे हक देने वाली बात होगी ना। तौबा है भाई, कैसे समझाए तुम्हें कोई? अरे सुनो, ये जो तुम्हारी दो बेगमात है ना, तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को कर रही है। अरे मेरी जान, जब तुम तीसरी शादी करके लेकर आओगे ना, तो तुम देखना कैसी भीगी बिजली बन के दुबक जाएंगी ये। मगर अम्मी। अरे बस बस, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा अगर मगर। मैंने कहना था सो कह दिया। तुम्हारी तीसरी शादी होगी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ, और बस ऐसे रखो। अम्मी बस रहते तुम अपनी आइडिया। तुम्हारी कजन से शादी पे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? तुम्हारी बीवी को। तुम्हें? यस, तुम्हें ड्रामा करने जा रही, एक्टिंग कर लो। उस वक्त से क्या कर रहा हूँ? साइड पे। क्या? साइड पे हो, फॉलो में। आप भी जाओ। सवेरा मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी। बुलाओ अपने माँ बाप को। अच्छा क्यों कौन कराते हैं मेरे शौहर की दूसरी शादी? अरे 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 अरे, क्या मुसीबत आई है? किस बात का शोर है ये? आप क्या मेरे शौहर की दूसरी शादी कराने पे तो लेनी है? दूसरी नहीं, तीसरी शादी। बात घुमाने की जरूरत नहीं है। ए कम्मा खत मारी, मेरे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। जहेज का था मेरे सदियों नाज तेरा। अब आप तो चुप करें। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये हमजा की वालदा मोहतरमा हमजा की दूसरी शादी कराने पे तो लेनी है। हाँ तो क्या है, हमारा मामला थोड़ी, और वो जाने, उनका काम जाने। अपने बेटे की शादी चाहे वो किसी चूड़ी चमार से करवाएं या फिर उसकी कजिन सिस्टर से करा दें, हमें क्या भाई। मम्मी क्या हो गया आपको? हमजा की बीवी मैं हूँ। है? अच्छा, फिर तो एहतजाज बनता है। ला रखा अभी दुनिया की प्लेटें खोल दूंगी उठा के, अगर मेरी बेटी में सौतन लेने की कोशिश की हो तो। होगी अम्मा आपकी एक्टिंग, मैं कर लूँ? हाँ। क्या सोच रही थी आप? कौन से अरमान है? जो भी अरमान है उन्हें कंबल डाल के ना सुला दे। फिर मैं जीते जी ना आपके बेटे की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अच्छा सवेरा आराम से बात करो। तुमने चुप होकर खड़े हो जाओ। मम्मी इससे ज्यादा ना मैं लोगों को बर्दाश्त कर। मैं भी नहीं। चले अम्मा यहाँ से। हाँ चलो चलो, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम जो है ना अपनी माँ के पीछे न लगे रहा करो। और क्या क्या हो गया? तू पगला तो नहीं गई? ऐसे औंधे हालात में मुस्कुराए चली जा रही है, क्या हो गया है? मम्मी परेशान नहीं हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मेरी बच्ची का बसा बसाया घर उजड़ने को जा रहा है, तू कह रही है परेशान ना हो? कुछ नहीं होगा अम्मा। कैसे कुछ नहीं होता? तेरी सास बड़ी चंडाल औरत है, समझी? मैं तो कहती हूँ कि स्पेसिफिकली करवा देते हैं। हाँ, ऐसी औरतों को काबू में रखने का ये वाहिद हल है, समझी? कोई अच्छा सा बंगाली बाबा देख के बस इस पे करवाते हैं अमलियात। खून की उल्टियां करते करते मरेगी इंशाल्लाह, देखना। अम्मा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जरूरत नहीं है? जो अजीब बात कर रही है। और भाई यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ तुम। अगर जो मेरी बेटी से बेवफाई का तूने सोचा भी है तो ऐसा मैंने अमल करवाना है तेरे ऊपर कि ये एड़ियां भी नहीं बचेंगी रगड़ने के लिए। अपने दिमाग में बिठा ले ये।
क्या हो रहा है यहाँ? अरे बेटा तुमने डरा ही दिया। ना मेरी बात का जवाब नहीं है। अब वो हम चाय की पत्ती ढूंढ रहे थे, तुम्हारी सास के सर में दर्द जो है ना, तो हमने सोचा चाय बना लें जरा। क्यों? चाय की पत्ती फैक्ट्री लगाई दी है मैंने, कि मेरे बाप ने भाई भैंसे खड़े की है दूध के लिए। जो कि ना अपनी बेगम को बता दें आप, इस घर में ना चाय सिर्फ एक दफा बनती है। ये घर है मेरा, चाय का ढाबा नहीं है। बेटा वो जी हाँ, और आईना ना मेरी इजाजत के बगैर इस किचन में मत आइएगा। जाइए जाइए। चलिए चलिए चलिए। क्या? उसकी ये मजाल? हम तो खुद हैरान हो रहे थे कि इसे अचानक हुआ क्या है। आपको वैसे हमजा की तीसरी शादी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए थी? हमजा बेटा है मेरा। हाँ तो सुबह तो बिल्कुल खुश अखलाकी से बात कर रही थी, अचानक रंग बदल लिया। मतलब बेगम 2 for the price of 1 तो होता है, 3 नहीं होता, 2 तक बहुत था। अच्छा, कि ऐसी की तैसी। हाँ ये जरा बेगम खबर लेती हूँ, अभी पूछती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो आ गई, तुम्हारी तरफ ही आ रही थी बहुत। अब सलाम, एसी का रिमोट तो लेकर आए। एसी कुछ कह रही थी ना? चलो बेटा। क्या लगता है आप लोगों को मेरा बाप किसी बिजली के महकमे में काम करता है? बिल आता है, आसान नहीं है बिल भरना। तो तारो खोला। सवेरा, तुम्हारी बदतमीजी ने वो काम कर दिया जो मैं सारी जिंदगी तमीज से कभी भी नहीं कर पाया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। हाँ। सांस लेते हुए। हाँ। क्या हुआ है? अम्मी सोच से पड़ रही है कि अब करना क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी शादी रुखसाना से करा दी तो तुम रुखसाना का जीना हराम कर दोगी, और अम्मी को अपनी इज्जत और रेपुटेशन बहुत प्यारी है खानदान में। तब आगे क्या करना है? आगे बदतमीजी बढ़ा दो। नहीं, घर समझ के खाओ। तुम लोग तो खा ही नहीं रहे हो, खुल के खाइए। भाई खाना निकालने का एक उसूल होता है। कैसा असूल? भाई देखो, हमारे अब्बा कहते थे पहली दफा खाना ऐसे लो कि जैसे दूसरी दफा कभी मिलेगा ही नहीं, और दूसरी दफा ऐसे निकालो कि पहले मिला ही नहीं हो। अरे क्या हो रहा है? मेरा ना महीने का एक बजट है, और जिस हिसाब से आप लोगों ने खाना डाला है ना ठूसने के लिए, मेरा ना महीने का बजट आउट हो जाएगा। ये सारा खाना मैं लेके जा रही हूँ, और जो कुछ प्लेटों में है ना, इसी को गनीमत समझे। अरे ये क्या बदतमीजी है? भाई बदतमीजी कोई नहीं है ये। मेरी बात सुने, आपने अपनी उम्र देखिए। बंदा ना अपनी उम्र के हिसाब से खाता है। वजन भी आपका इतना ज्यादा हो गया, बंदा ना अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है। मेरी बात सुने, आज तक ना वैसे भी अगर कोई मरा है ना, भूखे पेट नहीं मरा, खा पी के ही मरा है। देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।